जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा लाभ और हानि का टॉपिक चल रहा था। टाइप 20 का क्वेश्चन देखते हैं। राधा ने दो साइकिल को 1800 रुपये में खरीदा। उसने एक साइकिल को 10% लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर बेची। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य याद करो। तो क्या करना है मित्रों, विक्रय मूल्य क्या है, इसमें समान है और लाभ हानि भी समान है। तो हम क्या करेंगे मित्रों, हानि प्रतिशत निकाल लेंगे, है ना। हानि प्रतिशत कितनी होती है, अपन जानते ना कि ए क्रॉस ए अपॉन 100। तो क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, कितनी परसेंट हानि आई, 1% हानि आई। अब मित्रों क्या करेंगे, 1800 का 1% निकाल लेंगे। इस 1800 का 1% निकाल लेंगे, कितना आया मित्रों, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 18 आ गया। फिर इस 18 में से क्या करेंगे मित्रों, 1800 में से 18 को घटा देंगे, कितनी आएगा, यहाँ 2 बचा और यहाँ 9 में से 1 तो 8, यहाँ 7। अब इसको क्या करेंगे मित्रों, दो वस्तु है ना, तो हम इसको क्या करेंगे मित्रों, 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना बचा, यहीं कर लेते हैं, 8 दो 16, एक बचा, 9 दो 18। अब यहाँ 2 में 1 में कितने जाता है, एक बार, तो ये तो प्रत्येक का मूल्य आ गया, प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या आ गया मित्रों, 891 रुपये। क्वेश्चन नंबर अगली टाइप देखते हैं। एक आदमी को घड़ियों को प्रति 12,000 रुपये में बेचता है। एक घड़ी पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में कितने रुपए की लाभ या हानि होगी। तो अभी विक्रय मूल्य समान है ना, और लाभ हानि दे रखा है। तो क्या करेंगे, बेचता है, विक्रय मूल्य कितना है इसका, विक्रय मूल्य प्रति 2, तो 2 मल्टीप्लाई 12,000, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, दोनों का टोटल 24,000 रुपये, है ना। अब क्या करेंगे, 24,000 रुपये तो आ गया। अब कितनी परसेंट हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। अब हानि परसेंट, अब पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना कि इसमें विक्रय मूल्य समान है और लाभ व हानि भी समान है। तो क्या हो जाता है, 1 रो से अपॉन 100, तो 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितनी परसेंट हानि आई, 4% आई। अब हानि आई, है ना। अब 100% में से 4 को घटा देंगे, कितना आ गया, 96%। अभी 96% किसके बराबर है मित्रों, 2400 के बराबर। तो हम 96 किसके बराबर है मित्रों, 2400 के बराबर। अपन को क्या करना है, 100% की निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है। ये 1% की वैल्यू आ जाएगी इसमें, 2400 अपॉन 96, फिर 100% की आ जाएगी 2400 अपॉन 96 मल्टीप्लाई 100। तो क्या करेंगे, 2 से काट देंगे 50 बार, ये कितना बार कटेगा, 1 2 2 0 से 4 दो 8, 1 बचा, 8 2 16, 48 बार कटा। फिर ये कितनी बार कटेगा मित्रों, ये 25 बार कटेगा 2 से, और ये कितनी बार कटेगा, 24 बार। तो अब ये 24 आ रही है, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24 आ रहा है, तो ये एक बार कट जाएगा और 3 जीरो लग जाएगी, है ना, ये 3 जीरो लग गई। अब यहाँ कितना आएगा, जगह नहीं है, तो मैं इसको 1000 को 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आ गया, 25,000। यहाँ नीले नहीं आ रहा लिखने में, 25
1000 है ना। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, काट देता हूँ पहले, है ना, जगह कर लेते हैं अपन। जगह बुरी, इससे इसकी सफाई कर लेते हैं ना। अब यहाँ मित्रों देखते हैं, अब ये कितना है यहाँ, 25,000। 25,000 में से हानि क्या होता है, हानि परसेंट, हानि इक्वल टू क्रम मूल्य माइनस, क्रम मूल्य है नहीं, क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य, ये क्रम मूल्य, और अपन ये निकाला 25,000 रुपये क्रम मूल्य निकाला, तो क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य, ये हानि आ गई अपने। तो 0 0 0, 5 में से 4 1, तो कितनी हानि आई मित्रों, हानि आई 1,000 रुपये की हानि आई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक गाय तथा बैल को 20,000 रुपये में खरीदा, बाद में उसे गाय को 20% लाभ से तथा बैल को 10% हानि से बेच दिया, तो उसमें पूरे सौदे में 2% का लाभ रहा, तो गाय का क्रम मूल्य याद करो। तो यहाँ तो मैं इधर तो लिख देता हूँ गाय, इधर लिख देता हूँ मैं बैल, है ना। और इसका एलिगेशन मेथड मिश्रण से करते हैं इस सवाल को, है ना, क्योंकि दोनों लाभ दे रखा है, और इनका एक का लाभ दूसरे का हानि, और इसका दोनों का कुल योग कितना दे रखा है, 200 दे रखता है, तो हम इसे एलिगेशन मेथड से, मिश्रण विधि से कर सकते हैं ना। तो इसका 20% लाभ और इसमें 10% हानि, तो मैं इसको माइनस में लिख लेता हूँ। अब इनका पूरे सौदे में कितना 2% का लाभ हो रहा है, तो मैं 20 में से 2 को घटाऊँगा तो यहाँ कितना जाएगा मित्रों, 18। अब मैं 10 में से 2 को घटाऊँगा, माइनस के 10 में से 2 घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12, है ना। तो यहाँ मैं 12 लिख देता हूँ, अपन को अनुपात से काम है। तो ये कितना आ गया, अभी इनका अनुपात लेना रहता है इनका, तो मैं काट दूंगा इसे, 6 से तो 2 बार कट जाएगा ये, और ये 3 बार कट जाएगा। अब ये 2x प्लस इन दोनों का योग कर लूँगा मैं, और ये दोनों किसके बराबर है मित्रों, 20,000 के बराबर है ना। ये 5x इक्वल टू 20,000, इकाई दही से 1,000 10,000, तो x की वैल्यू कितनी आएगी मित्रों, 4×5 = 20, तो 4,000 रुपये आ गए। तो फिर किसकी निकालनी है, गाय की निकालनी है। तो गाय की वैल्यू कितनी थी, 2x थी ना, और गाय अगर बेल की, तो फिर इसके 2x में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4,000, तो कितना आ गया, 8,000, है ना। रुको 1 मिनट, मैं इसको 8,000 आ गया, ये एक और 0 है ना, ये 8,000 आ गया। और अगर मान ले बेल की पूछनी हो तो हम 3 से ये 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12,000 रुपये आ जाता है ना। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन, टाइप 23। एक गाय व बैल का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के विक्रय मूल्य का योग 16,800 है। यदि घोड़े को 25% लाभ पर, घोड़े को 25% लाभ पर तथा गाय को 25% हानि पर बेचता है, तो दोनों का क्रम मूल्य क्या होता है। घोड़े का कितना, 100 में 25 जोड़ दें तो 125। गाय का 100 हानि हुई, नहीं तो 100 में से 15 घटा देंगे तो 85, है ना। आगे नहीं आता समझ में। अभी घोड़े, अभी गाय को मैं इधर ले आऊँगा, है ना। फिर ये तो 85 का तो 85, और ये 125 ये इसके नीचे आ जाएगा, है ना।
आ जाता है ना ऐसे। अब इसको मैं क्या करूँगा मित्रों, 5 से काट दूंगा दोनों को। तो 1 पंजे 5, कितना बचा, 3 बचा, 7 7 पंजे 35 अपॉन ये कितनी 5 से कटता है, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, कितना बचा 25, तो 5 25। अब इन दोनों का योग कितना होगा मित्रों, 42। 7 और 5 2 और 3 और 1 आंसी किला जुड़ जाएगा 42, है ना। इन दोनों का योग कितना, तो अपन को क्या है, गाय और घोड़े का क्रम मूल्य निकालना है ना। तो मैं गाय का निकाल लेता हूँ, है ना। तो गाय का रेशो कितना है मित्रों, 25, है ना। तो ये तो टोटल योग कितना है, 42, है ना। और गाय का रेशो कितना है, 25। अभी किससे, और योग दोनों का योग कितना है, 800। अब ये कट जाएगा कितनी बार, 42 से कट जाएगा ये। 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो मतलब 4 बार कट जाएगा ये, 4 बार कट जाएगा। और 4 बार कट जाएगा और भाग दे लेते हैं ना। तो 4, 1 चौक 4, 2 चौक 8, ये आ गया सेम, है ना। फिर 2 जीरो लग जाएगी मतलब इसके, है ना। तो 2 जीरो लग गई, 1 25 25, 2 25 4 25 100। तो फिर कितना आया मित्रों, अंधेरा हो गया, लाइट गई, है ना। मैं इधर आ जाता हूँ। अब ये तो आ गया मित्रों, किसका है ये, नीचे वाला गाय का, है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब है ना, क्या करते हैं, इसमें से गाय का ही आ गया, टोटल में से 16,800 को 1,000, इसमें से 1,000, ये 10,000 घटा दूंगा मैं। तो कितना आया, 0 0 0, और ये कितना है यहाँ, यहाँ 8 आएगा, और यहाँ अच्छा। तो मतलब मित्रों घोड़े का कितना आया, ये घोड़े का गया 800, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। यदि किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 30 अधिक है, तो वस्तु का क्रम मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्या है, जो बाद में आता है ना, ये बाद में आएगा ना। तो मतलब हानि आ रही है ना, तो माइनस करना है। अगर यहाँ लाभ होता तो प्लस करना रहता है, ये है ना। तो मैं क्या कर दूँगा, 450 प्लस 320, और हानि आ रहा है ना लास्ट में, तो मैं इसको 30 को हानि कर दूँगा, घटा दूँगा। तो अब इन दोनों का योग, और ये हानि है तो ये 30 माइनस कर दूँगा, तो इनको जोड़ लूँगा दोनों को। ये कितना है, ये हो गया 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 7 4 और 3 कितने होते हैं, तो 7। अब माइनस 30 कर दूँगा और 2 का भाग लगा दूँगा। कितना है ये, 740, है ना। ये 740 का हाफ कितना होगा, 3, 1 2 2 जो 3 2 6, 7 2 14, तो 370 रुपये। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुई लाभ से 50 रुपये अधिक है, तो वस्तु का क्रम मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रम मूल्य
वस्तु का क्रम मूल्य कैसे याद नहीं करेंगे मित्रों, वही मेथड 560 को प्लस 720 और यहाँ लाभ आ रहा है ना तो ये जुड़ जाएगा। और पिछले वाले क्वेश्चन में हानि आ रही है ना तो वो घटा दिया था अपन ने और 2 का भाग लगा दिया। अब इनको पूरों को जोड़ लेंगे। यहाँ तो आ गई 0 और 5 और 2 कितने होते हैं 7, 7 और 6 कितने होते हैं 13, यहाँ से लगी 1 तो ये हो गया 6, 5 और 7 कितने होते हैं 8, ये तो हो गया हासिल सहित 7 और 1 8, 8 और 5 कितने होते हैं 13, और 13 का हाफ निकालना है अपन को। एक दो 6 दुआ 12, 1 बचा 6 दुआ 12, फिर 1 बचा तो 1 5 दुआ 10, तो ये 665 आ गया। मित्रों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।